हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। पहली बात तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं 4-5 दिन से कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैंने ठान लिया था कि आज मुझे वीडियो बनाना है। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाना है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बीस्ट, जो अभी विजय थलापति की जो मूवी आ रही है बीस्ट, उसमें उन्होंने एक रॉ एजेंट का काम किया हुआ है। जैसे कि भी आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना। एक्चुअली दोस्तों, उसमें जो रॉ है, रॉ जैसे कि हम सबको मालूम है, मालूम हो या नहीं हो, लेकिन मैं आज उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। रॉ, उसकी फाउंडेशन के बारे में, कब स्थापना हुई, उसकी फंक्शंस क्या रहते हैं, उसे रिक्रूट कैसे, जॉब कैसे मिलती है, उसके बारे में। पहला अगर देखते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे मूवी में देखा होगा, जैसे कि एक था टाइगर, उसके बाद बेबी मूवी हुई अक्षय कुमार की, वैसी ही एक बीस्ट मूवी है। जरा दोस्तों, रॉ, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिनको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि जैसे हर देश की एक इंटेलिजेंस एजेंसी रहती है, वैसे ही हमारे इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, इनका फाउंडेशन कब हुआ, उसके पीछे की सब दस, बट आखिर तक बने रहना मेरे साथ दोस्तों। जैसे कि अपने हमको मालूम है, जैसे कि इंडियंस की, इंडिया की, जैसे कि अमेरिका की जो CIA रहती है, अमेरिका की CIA, उसके बाद इंग्लैंड की MI6, उसके बाद मोसाद, KGB और अपनी रॉ। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड टॉप 5 एजेंसी में अपना नंबर टॉप 5 में आता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है कि दोस्तों, जो बेसिक रॉ का जो फंक्शन हम देखेंगे, उसकी फाउंडेशन, एक्चुअली दोस्तों उसके फाउंडेशन के पीछे की कुछ हिस्ट्री है। एक्चुअली 1999 में, जो कि ब्रिटिश राज था, उस वक्त उन्होंने कुछ इंटरनल इशू के लिए और बाहर का कुछ जानने के लिए उन्होंने उनकी एक खुफिया एजेंसी बनाई थी। उसका नाम था इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस, जो कि 1909 में उन्होंने उसकी फाउंडेशन किया हुआ था। उसके बाद 1921 में उन्होंने उनका नाम चेंज करके इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जैसे कि उन्होंने ये संस्था इसलिए स्थापन की थी कि इंटरनल, जो कि उस वक्त जो फ्रीडम के बारे में, या फिर हमारे गांधी, या फिर जो पॉलिटिकल जो थे, उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है, वो सब उनको पहले से मालूम हो, उनके लिए उन्होंने ये बनाई थी। बहरहाल 1930 में क्या हुआ था कि उन्होंने जब यूरोपियंस कुछ उनके कुछ हुए, उस वक्त उन्होंने ज़्यादातर जिम्मेदार ठहराया इनको, क्योंकि क्या करते थे कि ये एजेंसी उनकी भी बाहर की भी स्टडी करती थी, बट इतनी तरह से नहीं करती थी। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब हमको इंडिपेंडेंट मिला, मतलब हमको जब 1947 में हम आज़ाद हुए, उस वक्त उस खुफिया एजेंसी का नाम चेंज करके IB माने इंटेलिजेंस ब्यूरो ये रखा गया। IB का जो पहला जो डायरेक्टर था वो थे संजीव पिल्लई, जो बहुत बड़े होशियार पर्सन थे, वो पर्सनैलिटी थे, मास्टरमाइंड। तो उन्होंने उनकी स्थापना, वो पहले डायरेक्टर बने, तो उसकी स्थापना ये हुई। आगे देखें दोस्तों, हम देखें कि उस वक्त क्या होता था दोस्तों, IB जो कि हमारे इंडियन बॉर्डर और इंटरनल इशू के बारे में ही स्टडी, मतलब जैसे खुफिया एजेंसी, मतलब इंटरनल हमारे क्या चल रहा है, और कुछ टेररिस्ट अटैक कुछ हो रहा है क्या बाहर के, मतलब अंदर ही अंदर वो स्टडी करते थे, और बॉर्डर के बाद। लेकिन रॉ की जो ज़रूरत हमें कब महसूस हुई, जब इंडो चाइना वार हुई। तब इंडो चाइना वार, जो कि 1962 में हुई थी, उस वक्त जो कि हमारे पंडित ने तो जो कह रहे थे कि इंडो चाइनीज़ भाई भाई, हिंदी चाइनीज़ भाई भाई, जो उनका नारा लगाया था, उस वक्त चाइनीज़ ने हमारे पीठ पीछे सुराख पकड़ा था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली अपना, मतलब उन्होंने आक्रमण कर दिया था, और हमारा जो अक्षय चिन्ह का जो भाग है, उन्होंने अभी तक उनके ही पास है अक्षय चिन्ह जो वो है दोस्तों। उस वक्त जब आईबॉल ने एनालिसिस किया कि अगर हमको पहले से अगर उनकी जानकारी पता होती, तो हम उस वार में, उस लड़ाई में हारते नहीं, और हमारा जितना नुकसान हुआ था उतना नुकसान नहीं होता, अगर हमको पहले से ही मालूम होती। तो दोस्तों, जाकर क्या हुआ कि आगे फिर से 1964-65 में हमारा इंडो पाकिस्तान का जो भी वार हुआ था, उस वक्त भी मतलब हमने तो जीत ली थी लड़ाई, बट
क्या हुआ था कि उस वक्त भी ज़्यादा फॉर्म में, मतलब उस वक्त ज़्यादा एनालिसिस में आई कि एक हमारी एक ऐसी खुफिया एजेंसी होनी चाहिए। तो जो रॉ की उनको ज़्यादा महसूस हुई, तो उन्होंने 1968 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारी एक एजेंसी होगी, तो उसका नाम रखा गया रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बहरहाल दोस्तों, ये दोस्तों इंदिरा गांधी के टाइम में ही इनकी फाउंडेशन हुई, और रॉ के जो पहले जो डायरेक्टर थे वो थे आर एन काऊ, जो कि हमारे आशा उस वक्त के दौरान आशा का बहुत बड़े मास्टरमाइंड कहा जाता था। बहरहाल उनकी तारीफ जो कि जॉर्ज बुश थे, यूएस के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने उनकी तारीफ की थी। तो ऐसे आदमी हमारे पास थे। तो उस आदमी का रोल 1971 में और जिस वक्त सिक्किम का हमारे इंडिया में उनको ये किया गया उस वक्त भी, और उसके बाद श्रीलंका में जो एक्सटर्नल उसमें थे, उनका जो मास्टरमाइंड था, उनके जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट किए गए थे। तो इसीलिए उनको मास्टरमाइंड कहा जाता है दोस्तों, आर एन काऊ, जो कि बहुत बड़े पर्सन थे, होशियार, इंटेलिजेंस। तो उसी के चलते उनको बनाया गया था। मेरा दोस्तों रॉ अगर मैं कहूँ तो सबसे डिफ़िकल्ट काम रहता है इन लोगों का। जैसे कि हमने मूवी में भी देखा होगा, लेकिन हम मूवी में देखते कि मार धाड़ दौड़ धाड़ की रही हमने देखा होगा, बट एक्चुअली में दोस्तों उनका जो काम रहता है सबसे टफेस्ट काम रहता है। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे अजित डोभाल, जो कि पाकिस्तान में 7 साल तक, मतलब हमारे दुश्मन कंट्री में 7 साल तक रहना और वहाँ रह के पूरी इंफॉर्मेशन निकालना सबसे बड़ा टफेस्ट काम है दोस्तों। अगर उनको थोड़ा सा अगर उनको शेयर करा था ना, तो डायरेक्टली उनका समझ जाना आप, वो वहीं पे शेयर हो जाते। और जैसे कि रॉ की पहले से ही उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती, मतलब रॉ का हमारी आइडेंटिटी हमारे फैमिली को, हमारे दोस्त किसी को भी बतानी नहीं पड़ती है। इनके हम शहीद भी हो गए तब भी हम उनकी आइडेंटिटी बताते नहीं हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे मूवी में देखा होगा। तो दोस्तों और देखते हैं कि रॉ का जो एक मोटो दोस्तों, धर्म रक्षति रक्षिता, उनका एक मोटो है, जो आप समझ लेना, धर्म रक्षति रक्षिता। दोस्तों तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट रहते हम हमारे चैनल्स में लेके आते रहते। आपको आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप डेफिनेटली शेयर करना। बहरहाल जैसे कि बीस्ट आई है, बीस्ट में आपको देखने को मिलेगा रॉ एजेंट कैसे रहता है, उसका माइंड कैसे रहता है, वो सोचता है कैसे। और दोस्तों एक और मैं आप बताना चाहता हूँ कि रॉ अगर मैं रिक्रूट होती है दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले रॉ में जाने के लिए एक IPS ऑफिसर्स और जो कि आर्मी एक बड़े रैंक ऑफिसर्स को ही उनमें जा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब जो स्पेशलिस्ट डिफरेंट एजुकेशन, मतलब जो स्कॉलर रहते हैं डिफरेंट इसके, तो उनको ट्रेन किया जाता है, जो कि टेक्निकल में भी रहते हैं। अगर टेक्निकल का भी रहा और कुछ स्कॉलर बनना है तो उनको रिक्रूट करके उनको ट्रेनिंग देके अब रिक्रूट हो सकती है। तो उनकी यही स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों, एक उनका फंक्शंस। और जैसे कि फंक्शंस के बारे में अगर देखेंगे हम, फंक्शन दोस्तों कि उनका क्या रहता है कि बाहर में उनका डिटेल्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, उसके एडवांस, अगर हमारे इंडिया में जो एडवांस में जो एडवाइस देना, पॉलिटिकल एडवाइस देना, या फिर जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उनकी भी एक राय ली जाती है। क्योंकि क्या है दोस्तों, जो भी प्लान एग्जीक्यूट करते हैं उनका एक्सटर्नल मतलब फॉरेन में क्या असर होगा, तो वो सब डिटेल्स उनको मालूम रहती है कि फॉरेन में क्या चल रहा है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी, इसका इम्पैक्ट क्या कैसे हो सकता है। तो उस वक्त रॉ की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। और दोस्तों रॉ जो कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी एक हिस्सा रहते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उनको इन्वाइट किया जाता है। और रही बात उनकी रिपोर्टिंग की दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि US में और ब्रिटेन में, उनमें क्या रहता है कि उनमें ना जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो डिफेंस मिनिस्टर को बताते हैं, बट हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में रिपोर्टिंग डायरेक्टली PM की करते हैं, जो मेन पर्सन है उनसे ही बातचीत होती है बीच वालों। और रही बात उनके जो PM का जो रहता है सेक्रेटरी,
डिफेंस सेक्रेटरी, उनसे बात होती है बस। ये खाली 3 बंदे रहते हैं, जैसे कि हमने बेबी मूवी में देखा होगा, जब अक्षय कुमार और डैनी गोंजाल्विस जब जाते हैं मिलने के लिए, तब वो नहीं का थप्पड़ मारते हैं, जो वो एक ऐसा है, वो जैसे है ना सेक्रेटरी, सेम वैसी रियल लाइफ में भी होता है। बट जो मूवी में हम देखते हैं मार धाड़ वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ पे होशियारी से काम करना पड़ता है दोस्तों। और आप सच में देखोगे ना, रॉकी जो देशभक्ति रहती है दोस्तों, सबसे मतलब सबसे टफेस्ट रहती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्मी और कुछ आईबी वगैरह कुछ ही, उनके तो यही, लेकिन सबसे ज़्यादा दुश्मन की एरिया में रह के उनका इंफॉर्मेशन निकालना, ये सबसे बड़ा टफेस्ट काम है दोस्तों। क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो समझ लेना अपना राम नाम सत्य वही भी हो जाएगा अपना। और रही बात आईबी की, आईबी और वो सब सेम है दोस्तों। मतलब आईबी क्या करते हैं दोस्तों, आईबी का फंक्शन से हमारे इंटरनल इंडिया में जो कि खुफिया इंफॉर्मेशन निकालना, जो इंडिया के अंदर की, वो काम उनका है। और जो इनका काम है रॉ का, वो इंडिया के बाहर का जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, सऊदी अरब, जो भी बाहर के देश है, वो क्या प्लान बना रहे हैं इंडिया के बारे में, उनकी प्लान्स क्या है, न्यूक्लियर्स का कुछ उनका प्लान चल रहा है क्या, मतलब हर डिटेल अपने को मालूम रहती है दोस्तों। ये रहती रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और तो दोस्तों, और वो और एडवांस में और ये भी पता है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अगर कुछ बॉम्ब होने वाला है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP पर्सन कुछ अगर शूट करने वाले, कुछ मर्डर करने वाले, उनको पहले से ही पता चल जाता है। जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी के वक्त भी उनको पहले से आगाह किया गया था कि आपको इन लोगों से खतरा है, क्योंकि IB वालों ने भी आगाह किया था और रॉ वालों ने भी। बहरहाल वो अलग सी बात है। बट आज का हमारा जो मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो रॉ की जो फंक्शंस है, वो डिटेल्स है, वो आई होप कि आपको सब डिटेल्स में पता चली होगी। इसकी 20 मूवी आ रही है, तो 20 मूवी के चलते मैंने ये बनाया। अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में जय हिंद भी लिख देना हमारे रॉ के लिए। तब तक मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।